गद्य का उद्भव एवं विकास पार्ट 3। श्रद्धाराम फिल्लौरी जो लेखक सहयोग किया था गद्य के विकास में, उनमें है श्रद्धाराम फिल्लौरी। ये जालंधर पंजाब के थे, फिल्लौरी नगर के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी इतिहासी और सिद्धहस्त लेखक माना। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस दिन इनका देहांत हुआ था, उनके मुंह से सहसा निकला था कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में भारतीयन, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। इन्होंने कई लोगों को ईसाई धर्म से विमुक्त कराया। इनकी कथा सुनने हेतु हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। इनकी रचनाएं हैं सत्यामृत प्रभा प्रौढ़ भाषा में रचित गद्य रचना है। सिद्धांत ग्रंथ है। आत्मचिकित्सा अध्यात्म संबंधी है। तत्व दीपक धर्म रक्षा उपदेश संग्रह व्याख्यान संग्रह है। सतोपदेश दोहे में है। जीवन चरित्र 1400 पृष्ठों में स्वयं का जीवन चरित्र है। भाग्यवती 1877 सामाजिक उपन्यास है। ये विजय शंकर मल ने प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। नवीन चंद्र राय ये पंजाब के निवासी थे, हिंदी के पक्के समर्थक थे। नवीन चंद्र राय ने शिक्षा की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन सभा की स्थापना की। इन्होंने लाहौर में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने बंगला पत्रिका तत्वबोधिनी के आदर्श पर ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी में निकाली। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचते थे, ये शुक्ल जी कहते हैं। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। नवीन चंद्र राय हिंदुओं का कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। नवीन चंद्र राय के इस मत से हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सदा ताशी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं आचार दर्श 1872, धर्म दीपिका 1873, ब्राह्मण धर्म के प्रश्नोत्तर 1880, तत्वबोध 1875, उपनिषद सार 1875, जल स्थिति और जलगति 1882, स्थिति तत्व और वीर तिलक 1882। राजा लक्ष्मण सिंह 19 अक्टूबर 1826 और 1896 मृत्यु होती है। अनुवादक थे, तहसीलदार थे, बुलंदशहर में कलेक्टर रहे। यह पद इनसे पहले किसी हिंदुस्तानी को नहीं मिला था। राजा की उपाधि 1870 में मिली। प्रजा ऐतिहासी पद 1861 में निकाला। शकुंतला नाटक 1863 में लिखा। ICS के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था ये शकुंतला नाटक। फ्रेडरिक पिनकॉट ने 1875 में इंग्लैंड से प्रकाशित करवाया था शकुंतला नाटक को। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। उन्होंने सम्मत 1918 या फिर 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से निकाला और 1919 और सम्मत 1919 या 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। 1881 ईस्वी में मेघदूत का पूर्वार्ध और 1883 में मेघदूत का उत्तरार्ध अवधि ब्रज दोनों भाषाओं में अनूदित किया। हमारी दृष्टि से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान तथा फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। ये रघुवंश की भूमिका में लक्ष्मण सिंह ने लिखा। लक्ष्मी सागर वासुदेव गद्य के विकास और उसके विभिन्न रूपों के संबंध में विशिष्ट कार्य किया। हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लक्ष्मी सागर वासुदेव
गद्य के विकास और उसके विभिन्न रूपों के संबंध में विशिष्ट कार्य किया। हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में शोध किया। रचना इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, फोर्ट विलियम कॉलेज 1947, भारतेंदु की विचारधारा 1948, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952। जॉन वाथविक गिलक्रास्ट 1759 से 1841, जन्म 1759 में, मृत्यु 1841 में होती है। एडनबरा निवासी जॉन गिलक्रास्ट खड़ी बोली हिंदी गद्य के उन नायकों में महत्वपूर्ण थे। 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक सर्जन होकर कोलकाता आए थे। लॉर्ड वेलेजली के समय गिलक्रास्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदुस्तानी भाषा के विभाग अध्यक्ष हुए। गिलक्रास्ट ने कंपनी के विदेशी कर्मचारियों को फारसी और हिंदुस्तानी सिखाने की योजना बनाई। फलस्वरूप ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था का निर्माण हुआ। इन्होंने शासन कार्य को फारसी के स्थान पर हिंदुस्तानी में चलाना चाहा। इनकी रचनाएं हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट 1798, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक 1798, द हिंदी स्टोरी टेलर, ये मौलिक हैं, ये 1802 की है। द हिंदी मैनुअल 1802 ईस्वी, द हिंदी मॉरल प्रिसेप्टर 1803, ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स, ये 1804। इनकी दृष्टि में हिंदुस्तानी दरबारी भाषा थी। हिंदवी को केवल हिंदुओं की भाषा मानते थे। हिंदवी को गंवारू भाषा कहते थे। हिंदुस्तानी हिंदी, अरबी और फारसी भाषा का मिश्रित हिंदुस्तानी हिंदी, अरबी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप है। यह भाषा आया मुंशी और खानसामा की भाषा है, गिलक्रास्ट कहते हैं। गिलक्रास्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियाँ थीं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। जॉन गिलक्रास्ट के उपरांत हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर कैप्टन जेम्स मोमंट, ये जनवरी 1806 से फरवरी 1808 तक रहे। कैप्टन विलियम टेलर, ये फरवरी 1808 से मई 1823 तक रहे। विलियम प्राइस, मई 1823 से 1831 तक रहे। विलियम प्राइस ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के स्थान पर हिंदी विभाग का नामकरण किया। अयोध्या प्रसाद खत्री, मुजफ्फरपुर कलेक्ट्री में पेशकार। अयोध्या प्रसाद खत्री हिंदी के प्रारंभिक समर्थकों और पुस्तककर्ताओं में प्रमुख थे। खड़ी बोली का पद्य 1887 से 1889 ईस्वी 2 भागों में, खड़ी बोली आंदोलन शीर्षक पुस्तिका 1888 ईस्वी में। खड़ी बोली का पद्य में विभिन्न स्टाइलों की रचनाएं संकलित हैं। इनके अनुसार खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइल हैं: मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, मास्टर स्टाइल, पंडित स्टाइल, यूरोपीय स्टाइल। व्यावहारिक खड़ी बोली हिंदी को ठेठ हिंदी कहा, संस्कृत निष्ठ हिंदी को पंडित जी की हिंदी कहा, अरबी फारसी हिंदी को मौलवी हिंदी कहा, पंडित हिंदी और मौलवी हिंदी को मुंशी हिंदी कहा, यूरोपियन मुंशी हिंदी को ही हिंदुस्तानी कहते हैं। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है: सदाशुक्लाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र। बच्चन सिंह ने सदाशुक्लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में होती है। आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में होती है। विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी और उर्दू दोनों में किया। महत्वपूर्ण रचनाएं: जेटी आमसर, दाऊद के गीत 1836 ईस्वी, जॉन मेयर, ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846, संत मंत निरूपण 1848, जे.एस. शर्मन, द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स, एंडर्स
इंटू उर्दू एंड हिंदी 1850, फूलों का सर 1850, पॉल का चरित्र 1852, वेदांत विचार 1853, मार्समैन प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839, पंडित रतनलाल कथासार 1839। ये पूछा नहीं जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाग के नाम से उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा बरसड़ श्याम सुंदर दास सैन के संपादकत्व में निकला। बंगदूत का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में ताराचंद मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदाशिवलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। प्रारंभिक समय के प्रमुख पत्र उदंत मार्तंड, जुगल किशोर 1826 साप्ताहिक कलकत्ता, बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक कलकत्ता, प्रजा मित्र 1834 साप्ताहिक कलकत्ता, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद 1845 साप्ताहिक काशी, मार्तंड मोहम्मद नसीरुद्दीन 1846 कलकत्ता, मालवा अखबार प्रेम नारायण 1849 मालवा, सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र 1850 काशी, ये भी साप्ताहिक थी। और बुद्धि प्रकाश सदाशिवलाल 1852 साप्ताहिक आगरा, समाचार सुधा बरसड़ श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक कलकत्ता, प्रजा ऐतिहासिक राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा, जगतदीप भास्कर मौलवी मोहम्मद नसीरुद्दीन 1846 कलकत्ता, लोकमित्र ईसाई मिशनरी 1863 आगरा, और अवध अखबार लखनऊ, ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय 1867 मासिक पंजाब, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 बरेली, वृत्तांत विलास 1867 मासिक जम्मू। भारत में हुए सांस्कृतिक जगत जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, आर्य प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र शर्मा, वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबाई फूले, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकार्ड, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद।